कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट से अहम मुलाकात की गई है। मोहसिन नकवी ने शहजाद अकबर और आदिल राजा को पाकिस्तान के हवाले करने की दरख्वास्त दे दी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दोनों के एक्स्ट्राडिशन के कागजात भी हवाले किए गए हैं। इसके साथ साथ मुलाकात के दौरान बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के उमूर पर भी बातचीत हुई है। मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों अफराद पाकिस्तान में मतलूब हैं, इसलिए उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ बहतान और हर्जा सराय की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपागेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। अपडेट करें आपको इस हवाले से। मोहसिन नकवी ने शहजाद अकबर और आदिल राजा को पाकिस्तान के हवाले करने की दरख्वास्त कर दी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दोनों के एक्सट्रेडिशन के कागजात भी हवाले कर दिए गए। मुलाकात के दौरान बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों के वतन वापसी के उमूर पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों अफराद पाकिस्तान में मतलूब हैं और इसीलिए उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ बहतान और हर्जा सराय की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म ने किर्गिस्तान के सदर के दौरे पाकिस्तान को खुशाइन करार दे दिया है। कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा मकसद मुख्तलिफ शोबों में ताउन से पाक किर्गिस्तान ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना है। A visit of yours is taking place after a gap of 2 decades will most definitely give a fresh impetus to our already strong bilateral relation. Ladies and gentlemen, during our fruitful discussions today, we had a detailed exchange of views in bilateral relations as well as important regional and international developments. We have reaffirmed today, and of course in no uncertain terms, our shared resolve to elevate Pakistan-Kyrgyzstan relations to a much higher level by enhancing collaboration in political, trade, connectivity, energy, agriculture, education, defense, and of course in cultural domains. पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान दो तरफा ताउन के एक नए दौर का आगाज हो गया। दोनों मालिक ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुताबिक मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों का तबादला किया। तकरीब में किर्गिस्तान के सदर सादर जाफारोफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने शिरकत की। इससे कबल किर्गिस्तान के सदर का वज़ीर आज़म हाउस में शानदार इस्तकबाल किया गया। आपको अपडेट करेंगे इस हवाले से। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान दो तरफा ताउन के एक नए दौर का आगाज हो गया है। दोनों मालिक ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुतादिद मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों का तबादला किया। अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग लगने की इतलात मौसूल हुई है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल है। रेस्क्यू तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि आग कपड़े की फैक्ट्री में लगी है। मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। बात करेंगे मोहम्मद काशान, हमें ज्वाइन करें। काशान, अच्छी खासी आग है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कौन से दर्जे की करार दिया गया इसे? जी बिल्कुल, देखें लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगने का वाकया पेश आया है। रेस्क्यू 1112 और दीगर हुकाम के सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पर इतला मौसूल हुई है। इब्तदाई इतला पर 3 गाड़ियां रवाना की गई थी। अब ज़राए की जानिब से बताया गया कि 7 फायर टेंडर इस वक्त मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये बताना है कि एक वाटर बाउजर और स्नार्कल भी जय वकवा की जानिब रवाना कर दिया गया। इसी हवाले से वाटर कारपोरेशन से हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया कि लांडी क्रश प्लांट पर भी इमरजेंसी नाफिज करके पानी से भरे तो वो जय वकवा की जानिब रवाना कर दिए गए। जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया गया कपड़े की फैक्ट्री है जिसमें बड़े दर्जे की आग लगी है और आग पर काबू पाने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है। जी ये भी बताएगा फैक्ट्री से लोगों को बहिफाजत निकाला गया है, उस वक्त अमला मौजूद था अंदर? जी बिल्कुल, देखें रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया कि जो फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम मौजूद थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। मजीद जो रेस्क्यू हुकाम की जानिब से यही बताया गया कि मजीद मुलाजिम अंदर मौजूद होने की इत्तला है जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। जी, वजह सामने आई है अभी तक इस आग की? जी बिल्कुल, देखिए इब्तदाई तौर पर आग लगे हुए कुछ ही लम्हात हुए। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि अब तक आग लगने की कोई वजह सामने नहीं आई है। रेस्क्यू इदारों की जानिब से जो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया जाएगा मामला, फिर उसमें मालूम होगा कि आग किस तरह लगी। फिलहाल अब तक कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है रेस्क्यू इदारों की जानिब से मजीद फायर टेंडर तलब कर लिए गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है काशान, इस हवाले से आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त बहुत शुक्रिया।
इस्लामाबाद में 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का पहला इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई। इजलास के दौरान फैसला किया गया कि मालियाती मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। NFC इजलास में सूबों और वफाकी हुकूमत के मालियाती उमूर पर तफसीली बात हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजलास के बाद कहा कि मालियाती उमूर को आगे बढ़ाने के लिए ग्रुप तश्कील दिए जाएंगे। और आज की मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। ये फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। हमने उन ग्रुप्स के लिए डिस्कशन होगी जो अगले हफ्ते इंशाल्लाह बन जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने मीटिंग के अच्छे माहौल में होने का दावा भी किया। ताहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इजलास के बाद मीडिया से बात किए बगैर चले गए। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि अगला इजलास 8 से 15 जनवरी 2026 तक होगा। एक और अहम मामला यह है कि पाक अफगान सरहद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खोल दी गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमारा अफगान अवाम के साथ किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। पाक अफगान सरहद को सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सामान के लिए खोला गया है। दहशत गर्दी की वजह से पाक अफगान सरहद और तिजारत ताहाल बंद है, ये भी वाज़ेह किया गया है। पाक अफगान सरहद को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खोला गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हमारा अफगान अवाम से कोई मसला नहीं है। पाक अफगान सरहद को सिर्फ और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सामान की तरसील के लिए खोला गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि APNS, PBA और CPNA ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स पर तशवीश का इजहार कर दिया है। मुश्तरका बयान में कहा गया कि इश्तिहारात कानून और पॉलिसी के मुताबिक जारी किए जाते हैं। इदारों को डमी करार देने पर सहाफ़ती बरादरी में मायूसी है। मीडिया ने हमेशा कौमी उमूर और अवामी मसाइल को उजागर किया है। सैलाब, कुदरती आफात और भारत से जंग के दौरान मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। APNS, PBA और CPNA की मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया फेक न्यूज़ के खिलाफ अहम दीवार है। इदारों के दरमियान एहतराम ज़रूरी होता है। गैर ज़रूरी रिमार्क्स नुकसानदेह साबित होते हैं। सहाफ़ती तंजीमों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मामले का नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। बयान में कहा गया कि मीडिया इदारे ज़िम्मेदाराना सहाफ़त और शफाफियत के लिए पुरअज़्म हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नीपा चुरंगी वाक़े पर वज़ीर आला सिंध ने सख्त एक्शन ले लिया। 5 मुताल्लिक़ अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नीपा चुरंगी वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई। 3 साला इब्राहिम 4 रोज़ कबल नीपा चुरंगी पर खुले मैनहोल में गिरकर जा बहक हुआ था। नन्हे इब्राहिम की अंधोनाक मौत, कई अफसरान की कुर्सियां हिला गई। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर 5 मुताल्लिक़ अफसरान घर बिठा दिए गए। नीपा चौरंगी वाक़े पर मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत मुअत्तल कर दिए गए। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलशन इकबाल के असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वक़ार अहमद को भी मुअत्तल कर दिया गया। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, आमिर अली शाह, अख्तियार कार गुलशन इकबाल, सलमान फारसी को भी मुअत्तल किया गया है। ये इक़दाम मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में उठाया गया। वज़ीर आला ने 3 साला इब्राहिम की मौत पर अफसोस का इजहार किया। हिदायत दी कि कोताही के मुर्तकब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुतल्लिक़ इदारों की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए तमाम मुतल्लिक़ अफसरान को मुअत्तल करने की हिदायत की थी। सियासी जमातों की आपस की चपकलिश के बायस 4 करोड़ से ज़ायद आबादी वाला शहर मसाइल का शिकार हुआ है। शहरी सहूलियात के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिगड़ चुका है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि खुले मैनहोल में बच्चे का गिरना सानिहा अंधोनाक है। सियासी जमातों की आपस की चपकलिश की वजह से एक 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला शहर सफ़र कर रहा है। यानी पहाड़ के बाद बल्दियाती इदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। शरकायत में खुले मैनहोल में मासूम बच्ची के गिरने का एक और वाक़या सामने आ गया। बल्दिया टाउन में बच्ची खुले मैनहोल में गिर गई। अहले मोहल्ला ने फौरी तौर पर बच्ची को निकाल लिया। कराची में खुले मेन होल बच्चों के लिए संगीन खतरा बन गए। बल्दिया टाउन सेक्टर 12D में मासूम बच्ची खुले मेन होल में जा गिरी। अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची को गटर से निकाल लिया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मेन होल पर ढक्कन मौजूद नहीं है। इलाका मकीन कहते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुले गटर और मेन होल्स आए रोज हादसात का सबब बन रहे हैं। नीपा हादसे के बाद भी बल्दियाती इदारे गफलत की नींद से
नहीं जाग रहे। आदाद शुमार के मुताबिक रवां बरस 24 अफराद खुले मेन होल और गटर में गिरकर जाँ बहक हो चुके हैं। नीपा के करीब नन्हे इब्राहिम की मौत भी इसी गफलत का नतीजा थी, लेकिन मुतालिका इदारों की कारकर्दगी एक दूसरे पर मलबा डालने और ऐलानात से आगे नहीं बढ़ सकी। 2 रोज कबल गुलशन इकबाल में भी एक मासूम बच्ची के मेन होल में गिरने का वाकया पेश आया था, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने निकाल लिया था। अफसोस का मकाम है शहर कायद में नन्हे इब्राहिम की अलमनाक मौत के बाद भी कराची के मैन होल्स को बंद नहीं किया गया है। सोल्जर बाजार में एक निजी स्कूल के सामने 3 मैन होल्स तवील अरसे से खुले हुए हैं। स्पॉट से रिपोर्ट करेंगे मरियम हसन। में रवां साल गटर के ढक्कन ना होने से मेन होल्स में गिरने से तकरीबन 22 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और अब से कुछ रोज़ कबल 3 साला बच्चा इब्राहिम भी इसी वजह से जो है वो मौत का शिकार बन चुका है। इस वक्त हम सोल्जर बाज़ार नंबर 1 में मौजूद हैं और यहाँ पे कैमरामैन नज़ाकत अली अगर आपको मनाजिर दिखा सकें तो यहाँ पर भी जो मेन होल्स हैं उनके ढकने मौजूद नहीं हैं और बिल्कुल चंद कदम के फासले पर यहाँ पर एक स्कूल मौजूद है। यहाँ पर छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल से रोज़ाना निकलते हैं। इस वक्त एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। ये ढक्कन इतना मौजूद नहीं है, इतने बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं। ये सामने स्कूल है एक मेन, और ये खुला हुआ कोई इंतज़ामिया को होश नहीं है। बच्चों को खुद लेकर आना पड़ता है हमारे को। और आगे भी गफूरिया साइड पे मेन स्कूल है निकलती, वहाँ भी मेन होल के ढक्कन नहीं है। गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि ये काम का मसले का हल करें और ये ढक्कन लगाएं, हमारे बच्चों को सेव करें। हम लोग कहाँ कब तक लाइन कभी नहीं होते, तो जाहिर सी बात है स्कूल है, स्कूल से उतरते ही बच्चे भागते हैं, अचानक गिर जाएं, क्या कर सकते हैं, इसलिए खुद लेने आते हैं। गवर्नमेंट से जो है वालिदैन अपील कर रहे हैं कि फौरी तौर पर सोल्जर बाज़ार नंबर 1 पर जितने भी मेन होल्स खुले हुए हैं उनके ऊपर ढक्कन जो है वो लगाए जाएं। एक और अफसोसनाक खबर है, कराची में हैवी ट्रैफिक बेलगाम है। ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जान बहक हो गया है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा साइड एरिया में पेश आया है। लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। शहर में पानी की तरसील करने वाले वाटर टैंकर भी मौत बांटने लगे हैं। कश्मीर रोड के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। लाश जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सूबे में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है। इसमें कोई रियायत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक चलान से मज़ीद सख्त किया जा रहा है, जबकि कम उम्र ड्राइविंग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ड्राइविंग की कम अज़ कम उम्र 16 साल मुकर्रर कर दी गई है। मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि मंशियात के खिलाफ तारीख का सख्त तरीन ऑपरेशन जारी है। तालीमी इदारों में स्पॉट चेक्स बढ़ा दिए गए हैं और ड्रोन से खुफिया सप्लाई पॉइंट्स की निशानदेही की जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए रोज़ाना ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। अपडेट करेंगे आपको एक मरतबा फिर से। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आतिशदगी का वाकया। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। बताया जा रहा है कि गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग काबू से बाहर हो गई है। मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं, धुएं के बादल उठते नजर आ रहे हैं और काफ़ी डेंस क्लाउड है जो कि देखा जा सकता है। मोहम्मद काशवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। काशवान, बताइएगा क्या बताया गया है, अब तक क्या इतलात सामने आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए आग ने फैक्ट्री की इमारत को पूरी तरह लपेट में ले लिया है। मुलाजमीन को बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू काम का इस हवाले से बताना है कि इब्तदाई तौर पर 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ थी। मजीद फायर टेंडर तलब कर लिए गए। इस वक्त 10 फायर टेंडर और एक बाउजर आग बुझाने में मसरूफ है। एतराफ की जो फैक्ट्रीज है उनको भी खाली करा लिया गया है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के तरफ कुछ रिहायशी आबादी है, उनको भी खाली कराया जा रहा है। बड़ी तादाद में लुंडा का जो कपड़ा है, पुराना कपड़ा बताया जा रहा है कि अंदर मौजूद है, उसको निकाला जा रहा है। मुलाजमीन को जो वो बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। इस वक्त स्नार्कल की मदद से आग पर काबू पाने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है। पोर्ट कासिम के फायर टेंडर, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के फायर टेंडर और केएमसी के रेस्क्यू 1112 के फायर टेंडर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वाटर कारपोरेशन से पानी की मदद भी तलब की गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम को पानी की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है और लांडी के इलाके में जो है एतराफ का जो इलाका है वहाँ पर तेज हवा चल रही है, जिसके बाद आग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद रेस्क्यू एहलकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। धुएं के बायस जो है रेस्क्यू एहलकार अंदर दाखिल नहीं हो रहे। बाहर से जो आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया। इस वक्त हम देख रहे हैं कि 11 से ज्यादा गाड़ियां जो मौके पर पहुंच चुकी हैं और मजीद गाड़ियां भी जो है ठीक है, मजीद गाड़ियां यहाँ पर तलब की गई हैं क्योंकि आग बढ़ती जा रही है, काबू से बाहर हो रही है। एक बार फिर से आपसे जानेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
एक और अहम खबर शामिल करेंगे। कराची के 20 चौराहों पर रिक्शों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर कराची ने रिक्शों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारा कायदीन से नर्सरी और नुमाइश तक रिक्शों पर पाबंदी आयद की गई है। शहीद मिलत रोड से जेल चुरंगी शहीद मिलत एक्सप्रेस वे तक पाबंदी होगी। स्टेडियम रोड से मिलेनियम मॉल तक रिक्शों पर पाबंदी आयद कर दी गई। साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी रोड से सफूरा चुरंगी और जेल चुरंगी तक पाबंदी आयद की गई है। कुरंगी रोड से FTC और कायदाबाद तक पाबंदी आयद कर दी गई। अहम खबर है कि वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी NFC इजलास खत्म होने के बाद बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। उनका स्टाफ ऑलरेडी वहां पर मौजूद था। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है बात करेंगे। तैयब बलोच ज्वाइन करें। तैयब बताएगा, इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या अपडेट्स हैं? खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी NFC इजलास की मीटिंग खत्म होने के फौरी बाद जो है अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए पहुंचे। अब वो जो है यहाँ पे दागल नाके पर जो है जो अडियाला जेल के करीब है वो पहुंच चुके हैं और इस हवाले से जो है पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया क्योंकि अभी तक उनकी मुलाकात की जो इंटीमेशन है वो जेल हुकाम ने नहीं दी, तो इसी वजह से वो अपने स्कार्ड के साथ जो है बाहर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर कबल उन्होंने मीडिया टॉक भी की और उनका ये कहना था कि चूंकि NFC इजलास के फौरन बाद मैं मुलाकात के लिए अडियाला जेल की तरफ आ गया, इसी वजह से मैं मुलाकात नहीं कर सका। तो उन्होंने मीडिया टॉक के अंदर ये बतलाया कि उन्होंने किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का और उसकी मालियात का जो है वो मुकदमा जो है वो लड़ा। ताहम भी जो है उन्होंने कहा कि 4 बजे तक मैं इंतजार करूंगा कि अगर मेरी मुलाकात नहीं कराई जाएगी तो उसके बाद जो है मैं अपना कोई लाए अमल जो है वो दूंगा। क्योंकि उनसे सवाल भी हुए कि क्या आप गुज़िश्ता जो है वो जुमेरात की तरह यहाँ पर धरना देंगे अगर मुलाकात नहीं होती, या फिर जो है वो वापस चले जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि 4 बजे के बाद मैं इस मामले पर बात करूंगा। जी, खेलों के विधानसभा में शामिल करते हुए आपको बताएं कि भारतीय बॉलर्स अपने ही घर में 358 रन का दिफा न कर सके। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे वनडे में मेजबान टीम को 4 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। रायपुर में प्रोटीज ने 359 रन का पहाड़ जैसा हदफ आखिरी ओवर में 4 विकेटों पर हासिल किया। कप्तान एडन मार्करम ने शानदार 110 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। इससे कबल भारत ने विराट कोहली और ऋतुराज की सेंचुरियों की बदौलत 5 विकेटों पर 358 रन से स्कोर किए। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।